हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु जी राजा, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। प्यारे राजा, तूने ही हम सभी को बनाया है परमेश्वर, और हम तेरी ही रचना है राजा। प्यार प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी ओर जब देखते हैं राजा, प्यार प्रभु जी, होने दे राजा तेरा रोशनी, तेरा उमंग परमेश्वर, तेरा आनंद हमारे जीवन में आने पाए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हम तुझे और भी राजा सिद्धता के साथ परमेश्वर, परिपूर्णता के साथ तुझमें और भी आगे बढ़ते जाने पाए। प्यार प्रभु जी, अभी जब हम वचन से मनन करते हैं, तेरा वचन जो सर्व सामर्थी है, प्यारे राजा तू हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, जो हमारा आज का मनन का भाग है वह कुछ इस प्रकार से है। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में बहुत सारे बातों का या फिर हर एक बातों का समाधान बाइबल में है। आप किसी भी समस्याओं को लेकर, कोई भी सवालों को लेकर आप बाइबल के पास आए या फिर परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को अवश्य जवाब है, उत्तर है इस बाइबल से। तो ऐसे ही आज जो हमने मुद्दा लिया है वह कुछ इस प्रकार से है हमारे, कि परमेश्वर हमें धन के प्रति क्या सलाह देते हैं, है ना। हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे धन के उपयोग के विषय में हमसे क्या बातचीत करते हैं। तो आइए, धन को इस्तेमाल करने के विषय में नीति वचन कुछ व्यवहारिक जानकारी हमें देता है। यदि आप नीति वचन पढ़ेंगे तो नीति वचन में कई जगहों पर वर्णन किया गया है कि हम किस प्रकार से अपने धन को, संपत्ति को जो परमेश्वर ने दिया है उसे इस्तेमाल करें। और कई बार यह हमें सलाह देता है, परामर्श देता है हमारे उपयोग के विषय में। और हम में से कई लोगों को नीति वचन की बातें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, या फिर वे नहीं चाहते हैं कि अपने धन को एक सीमा में रखकर इस्तेमाल करना। अपने धन को अधिक बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखने के बजाय वे अपनी आदतों को लगातार जारी रखने के लिए और अधिक आराम से अपने धन का इस्तेमाल करते हैं और उसे खर्च करते हैं। मगर धन संपत्ति यदि आपके पास है तो वह परमेश्वर की आशीष से है, परमेश्वर ने उसे आपको दिया है। तो आपको हर एक के प्रति हिसाबदेही होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे कि नीति वचन हमें धन के प्रति क्या सलाह देते हैं। सबसे पहली बात, हम 7 मुद्दा को देखेंगे। उसमें से सबसे पहला मुद्दा इस प्रकार से है, जब परमेश्वर ने आपको धन दिया है तब आप देने में उदार बने, या फिर दूसरों को देने में एक बड़े दिल वाला बने। इसके लिए मेरे साथ निकालिए नीति वचन अध्याय 11 आयत 24 और 25। वचन क्या कहता है इस विषय में? ऐसा लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। मेरे प्रियो, इन 2 वचनों को यदि आप ध्यान से गौर करेंगे तो ये 2 वचन बहुत ही विरोधाभास हैं। ये वचन ऐसा कहता है कि जो व्यक्ति बहुत छितरा देते, बांट देते हैं, उनको
कमी नहीं होती, घटी नहीं होती, परंतु जो थोड़ा देते हैं, जो अपने लिए जमा कर करके रखते हैं, उनको कमी घटी हो जाती है। ये वचन कुछ बहुतों के पल्ले पड़ता नहीं, जल्दी समझ में आता नहीं, परंतु उदारता से देने के कारण, जो वचन हमने अभी पढ़ा, उदारता से देने के कारण हम और भी धनी हो जाएंगे, यह बाइबल कहता है। परंतु दुनिया के लोग कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं कि आप जितना अधिक से अधिक या फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जमा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, आप इकट्ठा करें, जमा करें। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है कि परमेश्वर उसे आशीष देता है जो अपना धन, अपना समय और अपना ताकत बिना किसी भाव से या स्वार्थ से दे दे। फिर से एक और बार, परमेश्वर उसे आशीष देता है जो अपना धन, अपना समय, अपना ताकत बिना किसी स्वार्थ से लोगों को दे। जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें और, है ना, जब हम देते हैं, जब आप कई लोगों को देते हैं, तब परमेश्वर आपको और अधिक देता है। वह इसलिए ताकि आप और अधिक देने वाले बने। इसके अलावा जब हम देते हैं तब हमारे धन के प्रति हमें एक सही नज़रिया मिलता है। और वह सही नज़रिया क्या है, सही दृष्टिकोण क्या है? वह यह, हमें यह एहसास होता है कि यह धन हमारा कोई अपना रिश्तेदार नहीं है, है ना? यह धन हमारा कोई अपना रिश्तेदार नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है कि हम दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करें। तो मेरे प्रिय होने पाए, हम देने में उदार बने, बड़े दिल वाले बने। तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा दूसरों को देने से? जब आप देते हैं दूसरों को, तब आपको क्या मिलेगा? आपको जो गुलामी या दास्ता से हमारे धन संपत्ति है, उसको स्वतंत्रता मिलेगी, है ना? वह दूसरों के आप जमा करके कर करके अपने कब्जे में रखे रहेंगे। तो जब आप देते हैं तो उस धन को, उस संपत्ति को आज़ादी मिलती है और वह दूसरों के जीवन में खुशियाँ, रौनक लेकर आती है। और इसके बाद देखना, दूसरों की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी, आपका हृदय आनंदित रहेगा। और इतना भी नहीं, परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे के काम आए। तो मेरे प्रियो, हम सभी उदार बने, बड़े दिल वाले बने। दूसरा पॉइंट, लोगों की ज़रूरत को अपने स्वार्थ से आगे रखना। आइए इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 11 आयत 26। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेचता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा रोटी या राशन भर के है और आपके पड़ोस में लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो उस वक्त आपके पास जो आवश्यकता से अधिक सामग्री है, उसे ज़रूरत के अनुसार आपको जितना चाहिए उतना ही रखें। बाकी का सामान खराब होने से अच्छा आप लोगों को दे दें। ऐसा करने से आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं और आपके ऊपर कई सारे आशीर्वाद बने रहेंगे, जिन्हें खाने को नहीं, पीने के नहीं, जब आप उन्हें देते हैं तब देखना वे दिल से आपको दुआ देते हैं। तो हम लोगों की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को अपने स्वार्थ से हम आगे रखें। सबसे पहले हम उन्हें प्रथम स्थान दें।
तीसरी बात, किसी अनजान के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने से सावधानी रखें। किसी अनजान व्यक्ति के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने से सावधानी रखें। आइए इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 17 आयत 18। ऐसा वचन कहता है, निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। इस विषय में कई सारे वचन हैं, यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो नीति वचन 22 का 26-27 भी कहता है और नीति वचन अध्याय 6 में भी लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी जिम्मेदारी लेने में कोई समस्या नहीं है। कोई भी जिम्मेदारी लेने में कोई भी समस्या नहीं है, बल्कि उस जिम्मेदारी को गैर जिम्मेदारी की तरह पूरा करने से वह व्यक्ति पूरी तरह नुकसान या गरीबी की ओर जा सकता है। आप जो जिम्मेदारी लिए हैं उस जिम्मेदारी को गैर जिम्मेदारी की तरह पूरा करने की बात को परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं। लेकिन किसी भी उत्तरदायित्व को बनाए रखने के लिए उदारता, बड़े दिल और एक अच्छा प्रबंधक या फिर अच्छा योजना बना के प्रबंध करने वाला, इन दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे दोस्तों की, पड़ोसियों की, ज़रूरतमंदों की मदद करें, परंतु यदि आप अच्छा प्रबंध नहीं कर पाते हैं और उदार दिल वाले नहीं हैं, तो मेरे प्रियो, आप इन बातों को सावधानी रखें, जिम्मेदारी लेने में सावधानी रखें। चौथी बात इस प्रकार से है, बाइबल हमें कहती है कि रिश्वत ना ले या फिर रिश्वत स्वीकार ना करें। रिश्वत का एक दूसरा शब्द भी है घूस। घूस या रिश्वत कभी भी हम ना लें, क्योंकि घूस या रिश्वत हमें अंधा बना देती है और यह नियम दोनों व्यक्तियों पर लागू होता है, घूस लेने वाले पर और घूस देने वाले पर। और इस कारण से एक अंधा आदमी ठीक रीति से न्याय नहीं कर सकता, वह ठीक रीति से चल नहीं सकता, जिस वजह से वह अपने चाल चलन में बदलाव लाता है। और ऐसे लोग परमेश्वर के नज़रों में घृणा के पात्र हैं। परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करते। आप ईमानदारी से बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर उचित समय में आपके लिए रास्ता खोलेंगे। परंतु घूस देकर, न्याय को बिगाड़ कर आप कुछ भी कार्य ना करें। पांचवी बात, गरीबों की मदद करें। गरीबों की मदद करने के विषय में नीति वचन अध्याय 19 आयत 17 में ऐसा लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आप गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, तब आप परमेश्वर को उधार देते हैं। यानी कि अब परमेश्वर आपके कर्ज दलो है, परमेश्वर अब आपका कर्जदार है। सोचिए मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपका कर्जदार है तो आपका तो मूलधन वह चुकाएगा ही, उसके साथ जो ब्याज होगा वह उससे कहीं गुना अधिक होगा। तो हम गरीबों की मदद करना, उनकी सहायता करना कभी भी पीछे ना हटें। यदि आप मत्ती 25 का आयत 31 से लेके 46 तक पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर गरीबों के साथ किए गए व्यवहार को यीशु मसीह के साथ किए गए व्यवहार के साथ तुलना करते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे लोगों के साथ व्यवहार किया वह मेरे साथ किया। परमेश्वर जो सृष्टि करता है
वह हम सभी को एक समान दर्जा देता है, वह हम सभी को एक समान देखता है, चाहे हम अमीर हो चाहे हम गरीब हों। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं तब हम सृष्टिकर्ता और उसकी समानता में बने हुए सृष्टि की हम दोनों का सम्मान करते हैं। और ऐसा करने से मानो हम सीधा परमेश्वर को ही यह प्रस्ताव दे रहे हों, या फिर हम परमेश्वर को ही कर्जदार बना रहे हों। और जब परमेश्वर कर्जदार है तो मेरे प्रियो, वह परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं होता है। यदि आपने परमेश्वर के ऊपर कुछ चढ़ाया है कर्जा, तो अवश्य परमेश्वर मूलधन के साथ उसका ब्याज भी बहुत अधिक होगा। तो होने पाए हम गरीबों की अवश्य मदद करें। छठवां मुद्दा, भविष्य के लिए तैयारी करें। मेरे प्रियो, यह नीति वचन भविष्य के बचत के विषय में बहुत सारे वचनों को कहती है। यदि आप अध्याय 21 आयत 20 पढ़ेंगे तो बहुत ही स्पष्ट रूप से वचन ऐसा कहता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बहुत से लोग अपनी सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड रखते हैं। आपकी शायद आप सुने होंगे, बहुत से लोग अपनी सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड रखते हैं, और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ता है या फिर जब भी उन्हें पैसा नहीं है तो वे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके उस समय वे बच जाते हैं और बाद में पैसा भरते हैं। और समय पर भुगतान या फिर पैसा नहीं भरने के कारण नहीं, या फिर पैसा नहीं भर पाने के कारण वे बैंक के कर्ज के तले दब जाते हैं और उनका बुरी हालत होती है, स्थिति बहुत खराब होता है, वे दिवालियापन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन कई लोग वे अपना दिखावा बनाए रखने के लिए वे जो कुछ कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं, और फिर वे अपने क्रेडिट कार्ड की सीमा लिमिट और भी बढ़ाते हैं। कईयों का 50,000 है तो वे 1 लाख तक करते हैं उधारी लेने के लिए, और फिर वे अपने आपे से या फिर अपने सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा अधिक खर्च करते हैं। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वह अपने कठिन समय के लिए कुछ धन जमा करके रखता है। जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें अपने जीवन शैली से परखना है कि क्या उनका खर्च परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्या वे उस धन को परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करने में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, या फिर उस धन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, या फिर वे अपनी खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के ऐशो आराम के लिए खर्च करते हैं। तो हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें। सातवीं बात, उधारी लेने के विषय में सावधानी रखें। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालिए नीतिवचन अध्याय 22 आयत 7। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम उधारी ना लें? ऐसा नहीं, बल्कि हमें यह चेतावनी देती है कि हमें कर्ज या उधारी चुकाने की हमारी क्षमता की सावधानी पूर्वक हम जांच करें, या फिर उसकी जांच किए बिना हम उधारी ना लें। यदि हम उधारी चुका सकते हैं, हम कर्ज चुका सकते हैं, तो हम जरूर अवश्य उधार लें। और यदि हम उधारी चुका नहीं सकते हैं तो हम उधार ना लें। नहीं तो ऐसे में वचन कहता है, आप उस उधार देने वाले व्यक्ति का गुलाम बनेंगे। यदि आपने बैंक से उधार लिया है तो आप बैंक के गुलाम बनेंगे। बैंक आपका घर सब कुछ बेच के रख देगा,
यदि आप संस्था के गुलाम हैं तो आप आपने संस्था से कर्जा लिया है तो आप उस संस्था के गुलाम हैं। यदि आपने किसी मनुष्य से पैसे लिए हैं तो आप उस मनुष्य के गुलाम हैं। उधारी लिए हैं तो आप उस व्यक्ति के गुलाम हैं मेरे प्रियो। और ऐसा व्यक्ति हमेशा सिर नीचा करके ही चलेगा। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम सिर नीचा करके चलें। यदि आप में क्षमता है, लोन भरने की कैपेसिटी है, तो आप अवश्य लोन लें, उधारी लें। परंतु यदि नहीं है तो आप ना लें। तो ये रहे मुख्य 7 मुद्दा जो हमें धन के विषय में हमारे उपयोग के लिए बताती है कि हम किस प्रकार से अपने धन को इस्तेमाल करें। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।